क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में होने वाली छोटी छोटी परेशानियां, बिना कारण धन की हानि, परिवार में बार बार होने वाले वाद, पूजा करने के बाद भी मन की अशांति, आखिर इन सब का कारण क्या हो सकता है? क्या केवल भाग्य इसका कारण है, या फिर हमसे कोई ऐसी भूल हो रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? सनातन परंपरा में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे ऋषि मुनियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य नवदेवताओं का सम्मान नहीं करता, तब तक उसके जीवन की साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन प्रश्न यह है, ये नवदेवता कौन है? इनकी पूजा का सही क्रम क्या है? और यदि कोई व्यक्ति अनजाने में इनका अपमान कर दे, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? आज की कथा में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। लेकिन इस कथा के अंत तक पहुंचने से पहले आपको एक ऐसा प्रसंग सुनने को मिलेगा जिसने एक घमंडी राजा का पूरा जीवन बदल दिया। वह कौन था, और नवदेवताओं ने उसे ऐसा कौन सा सबक दिया जिसे आज भी लोग याद करते हैं? यह जानने के लिए इस कथा के साथ अंत तक बने रहिए। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे इस पावन कथा परिवार में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिव्य कला है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कार्य किसी न किसी दिव्य शक्ति के सहयोग से चलता है। इसी कारण हमारे पूर्वज केवल एक देवता की नहीं, बल्कि अनेक देव शक्तियों की आराधना करते थे। उनमें विशेष स्थान है नवदेवताओं का। इनकी कृपा से मनुष्य के जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, साहस, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। आज की कथा किसी चमत्कार को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में वर्णित आध्यात्मिक भाव और जीवन मूल्यों को समझाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में वीरकेतु नाम का राजा। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। चारों ओर समृद्धि थी, सेना शक्तिशाली थी, प्रजा सुखी थी। लेकिन जैसे जैसे वैभव बढ़ा, राजा के भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। उसे लगने लगा, मेरी शक्ति से ही यह राज्य चल रहा है, मेरी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। राजमहल में प्रतिदिन पूजा होती थी, लेकिन राजा कभी उसमें सम्मिलित नहीं होता। वह कहता, मेरे कर्म ही मेरे देवता हैं। राजपुरोहित बार बार समझाते, राजन, कर्म आवश्यक हैं, लेकिन कर्मों को दिशा देने वाली दिव्य शक्तियों का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। राजा हंसकर उनकी बात टाल देता। उसे क्या पता था कि उसके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब उसकी सारी शक्ति, सारा वैभव और सारा अभिमान एक एक करके समाप्त होने लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर हमें आगे मिलेगा। एक दिन राज्य में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे सीधे राजदरबार पहुंचे। राजा ने उनका सम्मान तो किया, लेकिन मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या तुम अपने राज्य के सभी रक्षकों को जानते हो? राजा बोला, मेरे राज्य की रक्षा मेरी सेना करती है। संत बोले, सेना केवल सीमाओं की रक्षा करती है, जीवन की रक्षा तो दिव्य शक्तियां करती हैं। राजा ने पूछा, कौन सी शक्तियां? संत ने उत्तर दिया, नवदेवता। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा पहली बार यह नाम सुन रहा था। संत बोले, जब तक मनुष्य इन 9 दिव्य शक्तियों के महत्व को नहीं समझता, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। राजा मुस्कुराया। उसे ये सब केवल एक कथा लगी। लेकिन उसी क्षण राजमहल के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। महल के दीपक स्वयं बुझने लगे। संत ने शांत स्वर में कहा, प्रकृति संकेत दे रही है, लेकिन जो संकेत नहीं समझता, वह अनुभव से सीखता है। राजा फिर भी नहीं माना।
और यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ हुई। संत बोले, हर शुभ कार्य का प्रारंभ विघ्नहर्ता श्री गणेश से होता है। जहाँ गणेश का स्मरण होता है, वहां बुद्धि, विवेक और सफलता का मार्ग खुलता है। उन्होंने राजा से पूछा, यदि यात्रा शुरू ही न हो तो मंजिल कैसे मिलेगी? राजा मौन रहा। संत ने समझाया, जीवन का पहला देव आरंभ का देव है, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। जो व्यक्ति आरंभ में ही अहंकार को त्याग देता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं। लेकिन राजा ने इस शिक्षा को भी हल्के में लिया। उसे लगा, सफलता मेहनत से मिलती है, पूजा से नहीं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था समय स्वयं उत्तर देगा। लेकिन क्या केवल भगवान गणेश का अनादर ही राजा के पतन का कारण बना, या अभी उससे भी बड़ी भूल बाकी थी? इसका उत्तर आगे मिलेगा। अगले दिन संत राजा को प्रातःकाल महल की छत पर ले गए। सूर्योदय होने वाला था। पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया। संत बोले, देखो राजन, यदि एक दिन सूर्य उदय न हो तो क्या होगा? राजा बोला, संपूर्ण संसार अंधकार में डूब जाएगा। संत ने कहा, ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन से सत्य और अनुशासन का सूर्य अस्त हो जाता है, उसका भाग्य भी अंधकार में चला जाता है। उन्होंने बताया, सूर्य केवल प्रकाश नहीं देते, वे ऊर्जा, स्वास्थ्य, समय और जीवन के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति आलस्य में जीवन बिताता है, वह स्वयं अपने सौभाग्य के द्वार बंद कर देता है। लेकिन राजा अभी भी अपने अभिमान में डूबा था। उसे लगा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मुझे इन शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं। संत ने केवल इतना कहा, अभिमान सूर्यास्त की छाया की तरह होता है, धीरे धीरे सब कुछ ढक लेता है। उसी रात राजा के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पहली बार उसके मन में भय उत्पन्न कर दिया। लेकिन वह घटना क्या थी, यह हम आगे जानेंगे। कुछ दिनों बाद संत राजा को राजमहल के विशाल सरोवर के किनारे ले गए। जल पूरी तरह शांत था। संत बोले, इस जल को देखो। जब तक ये शांत है, आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही इसमें हलचल होती है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। राजा ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, भगवान विष्णु पालन करता है। वे केवल संसार का पालन नहीं करते, वे मनुष्य के भीतर संतुलन का भी संरक्षण करते हैं। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। जब मन लोभ, क्रोध और अहंकार से भर जाता है, तब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत निर्णय लेने लगता है। संत ने राजा की ओर देखा और पूछा, राजन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन वास्तव में शांत है? राजा ने उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर पहली बार एक हल्का सा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उसे लगा, शायद संत जो कह रहे हैं उसमें कुछ सत्य है। लेकिन उसी क्षण महल का एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, राज्य की सीमा से एक अत्यंत चिंताजनक समाचार आया है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे नहीं पता था कि यही समाचार उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। और यहीं से नवदेवताओं की कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से हर घटना पहले से अधिक रहस्यमयी और गहरी होती चली जाती है। संत राजा को एक प्राचीन शिवालय में ले गए। मंदिर वर्षों पुराना था। वहां न कोई भीड़ थी, न कोई शोर, केवल मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और ए नमः शिवाय का शांत वातावरण। संत बोले, राजन, संसार में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक जो जोड़ती है और दूसरी जो अहंकार को तोड़कर नया निर्माण करती है।
भगवान शिव संहार के देव हैं, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं, बल्कि नए सृजन के लिए होता है। राजा ने पूछा, यदि शिव संहार करते हैं, तो लोग उन्हें कल्याणकारी क्यों कहते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़े एक पुराने वृक्ष की ओर संकेत किया। वृक्ष की सूखी शाखाएं काटी जा रही थी। संत बोले, यदि सूखी शाखाएं न काटी जाए तो नया जीवन कैसे आएगा? ठीक वैसे ही भगवान शिव मनुष्य के भीतर बसे अहंकार, क्रोध, मोह और अज्ञान का अंत करते हैं। राजा गहरी सोच में डूब गया। उसे अपने जीवन के कई निर्णय याद आने लगे। कितनी बार उसने केवल अपने अभिमान में निर्दोष लोगों की बात नहीं सुनी थी। उसकी आंखें झुक गईं। लेकिन उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप तेजी से बजने लगी। हवा अचानक बदल गई। संत ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, परिवर्तन आरंभ हो चुका है। राजा समझ नहीं पाया कि संत का क्या अर्थ था। क्या वास्तव में राजा का परिवर्तन शुरू हो चुका था, या यह आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत था? इसका उत्तर अभी बाकी है। राजा वापस महल पहुंचा। रात गहरी हो चुकी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। पहली बार उसने अपने जीवन के निर्णयों पर विचार करना शुरू किया। उसे लगा, शायद शक्ति से भी बड़ा कुछ है, शायद विनम्रता, शायद विश्वास। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, महल के बाहर अचानक लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। एक और संकट, एक और परीक्षा। सुबह होते ही समाचार मिला। राज्य के जंगलों से जंगली पशु गांवों की ओर आने लगे थे। लोग भयभीत थे। राजा स्वयं सेना लेकर पहुंचा। तभी संत बोले, आज तुम्हें पांचवी देवशक्ति का अर्थ समझना होगा। उन्होंने कहा, माता दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं है, वे साहस, करुणा और धर्म की रक्षा की शक्ति है। राजा ने पूछा, क्या केवल शस्त्र उठाना ही साहस है? संत बोले, नहीं राजन, सबसे बड़ा साहस है सत्य का साथ देना, अपने अहंकार को स्वीकार करना और धर्म के मार्ग पर चलना। उसी समय एक छोटा बालक भय से कांप रहा था। राजा स्वयं घोड़े से उतरा। उसने बालक को अपनी गोद में उठाया, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज पहली बार तुमने राजा की तरह नहीं, बल्कि रक्षक की तरह व्यवहार किया है। राजा के भीतर कुछ बदलने लगा। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जिस परिवर्तन की शुरुआत हुई थी, क्या वह स्थायी होगा, या राजा फिर पुराने अहंकार में लौट जाएगा? कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। मंत्री घबरा गए। सेनापति युद्ध चाहता था। लेकिन संत ने कहा, पहले विचार करो, फिर निर्णय लो। उन्होंने राजा को भगवान कार्तिकेय की कथा सुनाई। कार्तिकेय केवल युद्ध के देव नहीं हैं, वे रणनीति, नेतृत्व और विवेकपूर्ण निर्णय के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, सच्चा योद्धा वही है जो बिना आवश्यकता युद्ध नहीं करता। राजा ने पहली बार जल्दबाजी नहीं की। उसने दूत भेजा, वार्ता का प्रस्ताव रखा, जांच कराई। तब पता चला, सीमा विवाद किसी शत्रु की साजिश नहीं, बल्कि एक गलतफहमी थी। युद्ध टल गया। हजारों सैनिकों का जीवन बच गया। पूरा राज्य राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। राजा ने संत की ओर देखा। उसने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया कि विजय केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी मिलती है। संत की आंखों में संतोष था। लेकिन उन्होंने कहा, अभी 3 देवशक्तियां और शेष हैं। आखिर वे 3 देवशक्तियां कौन सी थीं, जिनके बिना जीवन की साधना अधूरी मानी जाती है? दिन बीतते गए। राजा पहले जैसा नहीं रहा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाने लगा, राजा से मिलने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा। लेकिन संसार में परिवर्तन जितनी जल्दी आता है,
परीक्षाएं भी उतनी ही जल्दी आ जाती हैं। एक रात महल के खजाने में अचानक आग लग गई। सैनिक दौड़ पड़े, मंत्री घबरा गए, राजा भी पहुंचा। लेकिन आश्चर्य, आग अपने आप शांत हो गई। संत बोले, जब भीतर का लोभ कम होने लगता है, तब बाहर का धन भी मनुष्य को बांध नहीं पाता। राजा अब संत की हर बात ध्यान से सुनने लगा। अगली सुबह संत राजा को एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ले गए। उन्होंने कहा, आज तुम उस देवशक्ति को जानोगे जो असंभव को संभव बना देती है। भगवान हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे भक्ति, सेवा, निष्ठा, विनम्रता और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। राजा ने पूछा, यदि किसी के पास अपार शक्ति हो तो उसे विनम्र क्यों रहना चाहिए? संत मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि शक्ति का सौंदर्य विनम्रता से ही बढ़ता है। हनुमान जी के पास असीम बल था, लेकिन उन्होंने कभी उसका अभिमान नहीं किया। उन्होंने अपने हर कार्य का श्रेय प्रभु श्री राम को दिया। राजा की आंखें भर आई। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह हर सफलता का श्रेय केवल स्वयं को देता था। वह संत के चरणों में झुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। संत ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, क्षमा मांगने वाला मन ही परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। लेकिन तभी आकाश में तेज गर्जना हुई। दूर क्षितिज पर काले बादल फिर से छाने लगे। संत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। अब तक राजा 7 नवदेवताओं का महत्व समझ चुका था। उसका अहंकार टूट चुका था। लेकिन क्या केवल इतना ही पर्याप्त था? शेष 2 देवशक्तियां कौन सी थी? क्या नदी फिर से बहेगी? क्या राज्य पूरी तरह संकट से मुक्त होगा? और संत ने आखिर क्यों कहा कि सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आगे मिलेंगे, जहां कथा अपने सबसे भावनात्मक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक शिखर पर पहुंचेगी। वहीं नवदेवताओं का अंतिम रहस्य भी प्रकट होगा। 3 दिन बाद पूरा राज्य एक भयंकर संकट में घिर गया। तेज वर्षा शुरू हुई। पहाड़ों से पानी का विशाल प्रवाह आने लगा। जो नदी कुछ दिन पहले सूख रही थी, अब वही नदी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। गांवों में बाढ़ आने लगी। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे, वृद्ध सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे, पशु इधर उधर भाग रहे थे। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। मंत्री बोले, महाराज, पहले राजमहल की सुरक्षा कीजिए। सेनापति बोला, खजाने को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। कुछ दरबारी बोले, पहले अपने परिवार को बचाइए। पूरा दरबार केवल अपने अपने हित की बात कर रहा था। राजा कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। फिर उसे संत की बातें याद आईं। सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन बचाए, बल्कि वह जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। उसने तुरंत आदेश दिया, सबसे पहले बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। राजकोष बाद में देखा जाएगा। आज राज्य का प्रत्येक सैनिक केवल प्रजा की रक्षा करेगा। पूरा राज्य राजा के इस निर्णय से आश्चर्यचकित रह गया। यही वह क्षण था जब उसका वास्तविक परिवर्तन सिद्ध होने वाला था। जब राहत कार्य चल रहा था, संत राजा के पास आए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच से हल्का सा चंद्रमा दिखाई दे रहा था। संत बोले, राजन, क्या तुम जानते हो कि चंद्रमा हमें क्या सिखाते हैं? राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए। संत बोले, सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन चंद्रमा हमें शांति देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने मन के भीतर चलता है। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है,
वह सही निर्णय नहीं ले सकता। क्रोध, भय, ईर्ष्या और चिंता, ये सब मन के अंधकार है। चंद्रदेव हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। राजा ने चारों ओर देखा। चारों तरफ संकट था, लेकिन पहली बार उसका मन भयभीत नहीं था। वह शांत था। उसे विश्वास था, जो भी होगा, धर्म के मार्ग पर चलते हुए होगा। उसी क्षण उसने देखा, सैनिक भी उसके धैर्य से प्रेरित होकर पहले से अधिक उत्साह से लोगों की सहायता कर रहे थे। राजा समझ गया, नेता का मन जितना शांत होगा, समाज भी उतना ही स्थिर रहेगा। लेकिन अभी एक अंतिम देवशक्ति का रहस्य शेष था, जिसे जाने बिना यह कथा पूरी नहीं हो सकती। रात बीत गई। सुबह का प्रकाश फैलने लगा। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे। कई परिवारों का जीवन बच गया। राजा थका हुआ था। उसने 3 दिन से विश्राम नहीं किया था। तभी संत उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब समय आ गया है अंतिम रहस्य जानने का। राजा हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। संत राजा को एक यज्ञशाला में ले गए। वहां यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। उन्होंने कहा, अग्नि केवल जलाती नहीं, अग्नि शुद्ध भी करती है। जब सोना अग्नि में तपता है, तभी वह कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजरकर ही श्रेष्ठ बनता है। राजा ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, तुम्हारे जीवन में जो संकट आए, वे दंड नहीं थे, वे तुम्हें शुद्ध करने के लिए आए थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, जिसे वह दुर्भाग्य समझ रहा था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। यदि वे संकट न आते, तो उसका अहंकार कभी नहीं टूटता। वह कभी धर्म का सच्चा मार्ग नहीं समझ पाता। संत ने राजा से पूछा, अब बताओ राजन, नवदेवताओं का सबसे बड़ा संदेश क्या है? राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि प्रत्येक देवता जीवन के किसी एक गुण का प्रतीक है। भगवान गणेश शुभ आरंभ और बुद्धि, सूर्यदेव अनुशासन और ऊर्जा, भगवान विष्णु संतुलन और संरक्षण, भगवान शिव अहंकार का अंत और नया सृजन, माता दुर्गा साहस और धर्म की रक्षा, भगवान कार्तिकेय विवेकपूर्ण नेतृत्व, भगवान हनुमान भक्ति सेवा और विनम्रता, चंद्रदेव मन की शांति, अग्निदेव आत्मशुद्धि और परिवर्तन। यदि मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। संत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल देवताओं के नाम नहीं, उनके संदेश को समझ लिया। जैसे ही संत ने यह कहा, आकाश पूरी तरह स्वच्छ हो गया। सूर्य की किरणें धरती पर फैल गईं। जो नदी पहले सूख रही थी, अब शांत गति से बहने लगी। खेतों में फिर हरियाली लौट आई। पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। प्रजा प्रसन्न होकर राजा के जयकारे लगाने लगी। लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, यह मेरी विजय नहीं, धर्म की विजय है। यह मेरे पराक्रम का परिणाम नहीं, ईश्वर की कृपा और सही मार्गदर्शन का फल है। संत मुस्कुराए। धीरे धीरे वे वहां से चले गए। कुछ लोग कहते हैं, वे कोई साधारण संत नहीं थे, वे स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से आए हुए महात्मा थे। और कुछ लोग मानते हैं, जहां भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वहां किसी न किसी रूप में ऐसा मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। इस कथा का उद्देश्य किसी प्रकार का भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि सनातन परंपरा में देवताओं की आराधना केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों का स्मरण भी है। नवदेवता हमें याद दिलाते हैं कि बुद्धि के बिना शक्ति अधूरी है, अनुशासन के बिना सफलता टिकती नहीं,
संतुलन के बिना सुख संभव नहीं। विनम्रता के बिना ज्ञान अधूरा है। साहस के बिना धर्म की रक्षा नहीं होती। विवेक के बिना नेतृत्व सफल नहीं होता। भक्ति के बिना शक्ति अहंकार बन जाती है। शांति के बिना मन स्थिर नहीं रहता और आत्मशुद्धि के बिना सच्चा परिवर्तन संभव नहीं। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपको नवदेवता कथा से कोई प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन जीवन मूल्यों को जान सके। कमेंट में अवश्य लिखें जय नवदेवता या ओ नमः शिवाय। और यदि आप ऐसी ही मौलिक प्रेरणादायक और सनातन परंपरा से जुड़ी कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। प्रिय भक्तों, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और परीक्षा, ये सभी समय के साथ आते जाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सद्गुणों, सत्य, करुणा, विनम्रता और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, वही अंततः भीतर से समृद्ध बनता है। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय माता दी। जय नवदेवता।